पूरा मतलब डैमेज हुआ है घर में सारा सामान, लेकिन शुक्र है अल्लाह का हम सब सेफ है। अचानक से फुल फायरिंग शुरू हो गई। हम वहाँ पर लेट चुके थे, हम सारे क्या बोलते हैं सभी लेटे हुए थे, सब डरे हुए थे। वादियों के राज्य कश्मीर में वादियों से ज़्यादा अंधकार है, गोलियों की आवाज़ है, आतंकवादियों और फौजों के बीच की टकराहटें हैं, जिसमें आम आदमी लगातार पिस रहा है, मारा जा रहा है, इनकाउंटर का शिकार है। कल रात का यह सीन है, एक आतंकवादी को मारा है सीआरपीएफ के जवानों ने। यह वो आतंकवादी था जिसने पिछले हफ्ते अनंतनाग में एक बच्चे और एक सीआरपीएफ जवान को मार दिया था। जाहिद दास इसका नाम था। उस दिन यह भागने में सफल रहा, लेकिन कल रात इसे पुलिस ने मार गिराया, सीआरपीएफ के जवानों ने। ये जो घर में आपको गोली बटोरते हुए लोग या गोली दिखाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये आतंकवादी जो मारा गया जाहिद दास, वह इस घर में नहीं छिपा था, वह बगल के घर में मारा गया है। लेकिन आप देखिए गोलियों की संख्या, ये दिखा रहे हैं किस तरह गोलियां लगी हैं। ये ज़िंदगी है कश्मीर की। ये ऐसे जीते हैं श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, इस अलग अलग ज़िलों के लोग। एक तरफ आतंकवादी हैं, दूसरी तरफ सेना और पुलिस सुरक्षा बल हैं, और बीच में नागरिक हैं। नागरिकों की स्थिति ये है कि उनमें से ज़्यादातर मुखबिरों की ज़िंदगी जीते हैं। जो नहीं जीना चाहते वो कई बार फंस जाते हैं, और जो मुखबिर होते हैं वह भी फंस जाते हैं। यह एक अजीबोगरीब स्थिति है। यह अंतर संघर्ष की वह जगह है जहाँ की सालों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, पीढ़ियाँ बड़ी हो रही हैं, और उन्हीं बंदूकों के साए में इन्हीं गोलियों को बटोरते हुए। इस बच्चों को देखिए, क्या उम्र है इसकी, और ये गोलियाँ बटोरा, इतनी सारी गोलियाँ इसके घर पे आई हैं, न इसके आतंकवादी छिपा है। अब हम जब उत्तर भारत की कल्पना करते हैं, या दक्षिण भारत की, या देश के उन राज्यों की जहां आतंकवाद नहीं है, अगर हमारा पड़ोसी हमारी इच्छा के खिलाफ अपने घर में तेज स्पीकर भी बजाए, साउंड सिस्टम भी बजाए, तो हम जाके ऐतराज़ कराते हैं। ज़रा सोचिए, ये गोलियां बेवजह इसके घर में जब गिरी होंगी तो क्या एहसास होता। लेकिन हम सब इसको नॉर्मल मान लेते हैं, जिसको न्यू नॉर्मल कहते हैं या ओल्ड नॉर्मल कहते हैं। इनका तो न्यू नॉर्मल, ओल्ड नॉर्मल दोनों ही एक जैसा। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, सबके हालत में एक जैसी स्थिति। लेकिन दूसरी तरफ शहीद भी हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी हैं, सीआरपीएफ भी हैं, जो आतंकवादियों के हाथों मारे जाते हैं। सवाल सिर्फ एक है कि क्या हम 40 सालों के इस आतंकवाद के इतिहास में कश्मीर में शांति की प्रक्रिया की तरफ कैसे बढ़ेंगे। वहाँ के युवा आज़ादी का नारा लगाना कैसे बंद करेंगे एक ही मुल्क में रहते हुए। उसका उपाय क्या होगा। क्या ये गोलियाँ बेवजह जिनके घरों में गिरेंगी, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, उन तरीक़ों पर बात नहीं होनी चाहिए। बार बार कहा जाता है कि बातचीत से ही शांति संभव है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले लंबे समय से कम जब से मोदी की सरकार आई है, बातचीत की स्थितियां नगण्य हो गई हैं। अब सिर्फ गोलियां चलती हैं, बंदूकें चलती हैं, आतंकवादी मारते हैं हमारे सैनिकों को, जवानों को, और हमारे सैनिक और जवान आतंकवादियों को मारते हैं, और उस बीच दहशत में मारे जाते हैं या सीधे मारे जाते हैं वहाँ के आम नागरिक, और उनके मानवाधिकार, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत, उनकी सामान्य लाइफ पर कोई बात नहीं करता। आइए हम सुनते हैं कि हमारे अधिकारी क्या कहते हैं। कल 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर हमारी दीवार के ऊपर से मिलिट्री आई थी, तो वो सारे मतलब बाहर हमारे गार्डन के अंदर आ गए। कम से कम 20-25 आदमी थे, और पूरा गली जो है ये भरी हुई थी। तो उसके बाद फिर हमने देखा तो वहाँ पर आर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद मेरे ख्याल से इनको आपस में फायरिंग यहाँ पर होगी, हमारे साथ में जो ये बगल में मकान है, तो हमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पर चारों साइड फायरिंग वगैरह चल रही थी। शुक्र है अल्लाह का, जान बच गई सबकी। मेरे बच्चे थे यहाँ, मिसेज थी, मैं था, तो यहाँ पर सारा मतलब सेफ थे हम लोगों ने बिल्कुल एक कमरे में रहकर। करीब 10:27 का टाइम था जब उन्होंने जब दीवार से छलांग मारी, तो वहाँ पर कुछ आवाज़ आई। तो मैंने कहा कौन है, तो उन्होंने कहा हम आर्मी वाले, आप अंदर जाके बैठिए चुपचाप।
बाहर मत आइए। तो फिर हम अंदर एक कमरे में बैठे और फायरिंग इतनी हुई थी, बिल्कुल हमारे कमरों में घुस गई, पूरा मतलब डैमेज हुआ है घर में सारा सामान। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, हम सब सेफ हैं। हाँ, 10:30 बजे से लेके 1:45 बजे तक आर्मी थी यहाँ। हाँ, 1:45 बजे रात तक। जी, मेरा नाम हमजा है। मैं अपने रूम में था, अपने टीवी देख रहा था, अचानक से गेट नॉक हो गया। तो गेट नॉक होने के बाद मेरे पापा देखने गए तो वहाँ पर मिलिट्री वाले आए थे, बोला कॉर्डन है। तो अंदर घुसे, बोला कॉर्डन है यहाँ पर। तो कॉर्डन होने के बाद बोला हमें यहाँ पर सर्च तलाशी लेना है, सब कुछ। हम सब डर गए इनको देख के। वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर साइड में था, उन्हें लगा ये कुछ गन वगैरह एमिनेशन है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरी मम्मा ने उनको थोड़ा बोला ये ऐसा नहीं है, मतलब ये मसला नहीं है। तो उन लोगों ने, हमने उसको थोड़ा दिलासा दिया ये सब नहीं है। तो उन लोगों ने क्या बोलते हैं, हमें एक कमरे में बिठाया। कमरे बिठाने के बाद क्या बोलते हैं, अचानक से बोला यहाँ पर सब लाइटें ऑफ़ कर दो। ऑफ़ करने के बाद अचानक से इतनी फायरिंग हुई, पूछे मत। फायरिंग में बहुत सारी क्रॉस फायरिंग हुई, दीवारों पे गोलियां लगी। हम बहुत डरे थे, मेरे भाई, छोटे भाई, मेरा पापा, दादू दादी हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है बेचारे, तो वो डरे हुए थे। तो क्या बोलते हैं, अचानक से लगभग 15 मिनट हो गए, हम सब मतलब मुंह इतना खुश्क हो गया था, सब डरे हुए थे। मतलब एकदम अचानक से इतनी फायरिंग और उसकी स्मेल, मतलब फुल मुंह। तो अचानक आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद क्या बोलते हैं 2-4 ट्रूप्स आए। तो हमारे कमरे में बोला यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर हमें और फायरिंग करनी है, ये वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो क्या बोलते हैं, हम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। उन लोगों ने सारे फ़ोन बोला स्विच ऑफ करने को। सब फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद हम सब डरे हुए थे, मतलब एकदम ऐसे कमरे में बंद थे, बहुत घुटन जैसी हो रही थी। तो चलती रही कंटिन्यूसली, क्रॉस फायरिंग हो रही थी वहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्या कहते हैं, लगभग जब आधे घंटे फायरिंग हुई तो हम कमरे में थे, तो हमें शिफ्ट किया गया, जैसे कि मैंने आपको बोला शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद लगभग 3 घंटे के बाद, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर, तो वहाँ पर हमें बोला, क्या बोलते हैं, मिलिट्री वालों ने कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला हम रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए आपको कुछ लॉस वगैरह तो नहीं हो गया। तो लॉस होने के बाद उन लोगों ने बोला, क्या बोलते हैं, हम निकले यहाँ से। तो उन लोगों ने बोला गेट वेट बंद रखना सब कुछ। तो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। तो मिलिटेंट ने पहले हमारे जवान पर फायर किया, जिसमें हमारे एक जवान इंजर्ड हो गए। फिर भी बहादुरी से फायर करते आगे बढ़ा और उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मिलिटेंट जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि जाहिद दास है, जो ISJ का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का चीफ था। इसके अंदर 5 मिलिटेंट थे। दूसरा यावर भट्ट था, जो कि पिछले 30 तारीख को इनकाउंटर में मारा गया, उसके साथ और मारा गया। टोटल 3 मारे गए हैं, 2 और बच गया है। इसकी जितने ये बड़े सारे किलिंग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले 2019 में नवंबर में एक सज्जाद मुफ्ती साहब के PSO को मार के वहाँ से उनका गन लेके भाग गया। फिर अप्रैल में इस साल गोरीबन में एक CRPF जवान पर पिस्टल से फायर किया, वो शहीद हो गए। फिर 26 जून को एक CRPF जवान पर फायरिंग किया, जिसमें एक हमारे जवान शहीद हो गए, एक 6 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। उसी दिन आप लोगों से हम लोग शेयर किए थे, उसके नाम पर बाय नेम FIR लॉन्च किए थे, सोशल मीडिया में इसको दिए थे, हमने ट्वीट भी किए थे, पेपर में भी आया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल था और ये इसके मारे जाने से सिक्योरिटी फोर्स के CRP पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिले हैं। सर, अभी टॉप जैसा लिस्ट पे आपने बताया है कि कुछ 12-13 मिलिटेंट्स हैं जो आपकी टॉप हिट ऑलरेडी ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को नाम लिखा दिए, प्लीज़ उसको कंसल्ट करें। 12 मिलिटेंट है, उसमें HM के 5 है, LAT का 3 है और उसमें JS मोहम्मद का 4 है। सर मई के महीने से अब तक श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स और श्रीनगर में 3 बड़े मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं। क्या नहीं, अटैक नहीं है, सॉरी, अटैक नहीं है, ये हमारे साइड से प्रोएक्टिव एक्शन था। हम लोग इन्फॉर्मेशन वाला पिन पॉइंट CRP पुलिस ने जाके कॉर्डन किया, मिलिटेंट ने फायर किया, हम लोग उसको रिटेलिएट किए, ये इनकाउंटर में मारा गया है, ये कोई अटैक नहीं है। श्रीनगर में मिलिटेंट प्रेजेंस है। मैंने बार बार आप लोग कहते आया कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये होता है, इसका मतलब नहीं वहाँ मिलिटेंट नहीं है। मिलिटेंट में हर जगह जाके छिपते हैं, अपना शेल्टर हाइडआउट बदलते रहते हैं। एट ए रन है, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और इन ऑपरेशन लॉन्च करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। श्रीनगर ऐसा सिटी है कि जहाँ मिलिटेंट बार बार आता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, कोई फंड लेने के लिए आता है, कोई फर्दर मीटिंग के लिए आता है। इसलिए यह कहना कि श्रीनगर मिलिटेंट फ्री रहे कभी नहीं हो सकता है। यहाँ मिलिटेंट आते रहेंगे, हम लोग को खबर मिलता जा रहा है, हम लोग इनकाउंटर करते रहेंगे।